नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज के अंक की हम चर्चा करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिन की कहानी। शायद काफ़ी भाइयों ने कहानी सुनी भी होगी। क्या होता है कि एक बार एक आदमी जा रहा होता है कहीं और उसको रास्ते में बोतल में बंद एक जिन मिल जाता है। और जिन उस आदमी से कहता है, भाई मुझे इस बोतल से बाहर निकाल दे, आपकी जो भी इच्छाएँ होंगी मैं पूरी करूँगा। हालांकि वो आदमी उस बोतल से जिन को बाहर तो नहीं निकालता, लेकिन वो बोतल लेके चल देता है। थोड़ी आगे चल के उसको एक चालाक आदमी या चतुर आदमी उसको मिलता है। वो कहता है, भाई बोतल में क्या है? वो चतुर आदमी उस आदमी से पूछता है। वो आदमी बोलने से पहले जिन बोल पड़ता है कि जी मैं जिन हूँ, जादुई जिन हूँ, और मुझे इस बोतल से अगर आप बाहर निकाल दोगे तो मैं आपकी सारी इच्छाएँ पूरी कर दूँगा। आप जो चाहोगे वो मैं आपको ला के दूँगा, जो आप कहोगे काम मैं वही काम करूँगा। तो वो चालाक आदमी है, उस आदमी से बोतल ले लेता है और बोतल का ढक्कन खोल देता है। और शरीफ आदमी तो अपने घर चला जाता है, लेकिन जो चालाक आदमी होता है वो बोतल का ढक्कन खोल देता है और जिन से कहता है, जिन जिन तो बाहर निकलते वही है कहानी में, भाई क्या हुक्म मेरे आका। अब वो कहता है ठीक है, चालाक आदमी जिनको बोलता है, ठीक है भाई मुझे इस एरिया का सबसे बड़ा आदमी बना दो। इस एरिया का सबसे बड़ा आदमी बना दिया भाई। कि भाई सारे आदमी मुझे इतना बड़ा आदमी बनाओ कि सारी सुख सुविधाएं मेरे पास हो जाए। वो जिन तो चुटकी बजाता है, सारा काम हो जाता है। फिर कहता है, भाई मेरे लिए एक बहुत बड़ा शीश महल बनाओ। उसके लिए वो शीश महल भी बना देता है 1 मिनट में। उसको बोलता है, भाई सारी सुख सुविधाएं, जो भी दुनिया भर की सुख सुविधाएं हैं वो सारे इस मेरे महल में होनी चाहिए। वो उसका सारी सुविधाएं भी उसकी महल में हो जाती हैं। अब वो धीरे धीरे करके जितना भी वो उसकी इच्छाएँ थी, वो जिन सारी इच्छाएँ उसकी चुटकी बजाता और पूरी हो जाता है। चुटकी बजाए और जिन उसकी सारी सुविधा पूरी हो जाए। अब थोड़ी देर में वो चालाक आदमी, बेईमान आदमी परेशान हो गया। अब भाई, और जिन बोले, वो मुझे काम बताओ। अब उसके पास कुछ बचा नहीं बताने के लिए। तो वो जिन उसको ना सोने दे, ना खाने दे, ना कहीं आने जाने दे, और वो बोले जी काम बताओ, काम बताओ। वो जो चालाक आदमी था वो जिन से हो गया परेशान। तो उसने सोचा, यार कैसे इस जिन से पीछा छुड़ाया जाए। वो सोच ही रहा था कि जब तक सामने से एक चौधरी साहब आ जाते हैं, और चौधरी साहब अपने कंधे पर लठ लेके चले आ रहे होते हैं। जिन वो चालाक आदमी चौधरी साहब के पास जाता है, चौधरी साहब मुझे इस जिन से बचाओ, मैं तो ऐसे से परेशान हो गया और मैंने हराम की और वैसे बहुत दौलत इकट्ठी कर ली, पर मुझे अब इससे बचाओ। और चौधरी साहब कहते हैं, भाई चलो काम तो तूने गलत ही करा है, पर चलो कुछ ना कुछ तेरा करते हैं भला। तो उसने, चौधरी साहब ने कहा, भाई जिन को ठीक है, भाई जिन एक लंबा सा बाँस लेके आ। वो जिन काफ़ी लंबा बाँस ले आया। बोला, भाई ज़मीन में काट दे इसको। और जिन ने बाँस ज़मीन में काट दिया। और चौधरी साहब ने कहा, ठीक है तो भाई अब इस तू बाँस पे चढ़ और उतर, तेरा यही काम रह गया है, तो इस बाँस पे चढ़ेगा और उतरेगा। तो इस तरह से चौधरी साहब ने उसका जो है चालाक आदमी से, उसका जिन से उसका पीछा छुड़वा दिया। अब चौधरी साहब तो अपने करके चले गए। और वो बेईमान आदमी का भी आप कहानी में तो आपने देख ही लिया होगा कि बेईमान आदमी भी अपने इस तरह से कहानी पूरी हो जाती है। लेकिन आप काफ़ी लोग तो समझ गए होंगे कि ये कहानी किस पर फिट बैठती है, इस कहानी का जो चालाक और बेईमान आदमी कौन है। लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो कहानी जो है हमारी जिन की और चालाक बेईमान आदमी की, ये कहानी हमारे जो दिल्ली के जो केजरीवाल है उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि जैसे वो अन्ना जी से उन्होंने एक सत्ता अपने हाथ में ली थी चालाकी से, उसके बाद उन्होंने अपने दिल्ली के सीएम भी बने और दिल्ली को काफ़ी अपने सुख सुविधा के लालच में अपना हर इच्छा उन्होंने पूरी करी, काफ़ी घोटाले करे, अपने लिए शीश महल बनाया। तो इस तरह से करते करते वो आज काफ़ी एकदम जो है करप्शन के दलदल में बुरी तरह से धंस गए। ये आपने देखा ही होगा। और इसी तरह से फिर जैसे अब जिनसे जैसे परेशान हो गए थे, ऐसे ही हमारे जो सीबीआई है, ईडी है, और बेईमानी का जो जिन है वो तो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा। क्योंकि वो जेल में है, ना किसी से मिल सकते हैं, ना कुछ ढंग से खा सकते हैं, ना कहीं आ जा सकते हैं। तो इस तरह से वो अब अपने जो लास्ट जो उनका एक स्थान था वो वहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल जो एक जो कहानी का जो अंत का जो शीर्षक था उसके हिसाब से वो अपनी सही और लास्ट जगह पहुंच गए। लेकिन अब सवाल आता है दिल्ली का। अब आप देख रहे होंगे कि दिल्ली की जो एक संवैधानिक व्यवस्था है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सारा सिस्टम जो बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। अब जैसे इन्होंने पीछे का नारा दिया था जब एमसीडी का चुनाव हुआ था, भाई एमसीडी में भी केजरीवाल, ठीक है, पब्लिक ने उनको भाई वोट किया और वो एमसीडी में भी आ गए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी इसी महीने हमारी जो दिल्ली के मेयर है डॉक्टर शैली ओबराय, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन आज तक वो स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं कर पाई है।
स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो नहीं बना पाए हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए इस एमसीडी का हमारे को क्या फ़ायदा मिला। जब एमसीडी एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन ही नहीं कर पाएगी तो एमसीडी काम क्या करेगी, क्योंकि एमसीडी का जो एक सिस्टम है स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ही चलता है। जब तक स्टैंडिंग कमेटी में कोई बड़ा प्रपोजल पास नहीं होगा और मेयर या कोई भी उसको लागू नहीं कर सकते। तो स्टैंडिंग कमेटी ही एक तरह से एमसीडी को कंट्रोल करती है और उसी के सलाह पे, विचार पे, विमर्श पे या उन्हीं के आदेश पे वो आगे एमसीडी उसको कार्य को आगे बढ़ाती है। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी ना बनने पर शैली ओबराय ने एक लेटर लिखा हाईकोर्ट को, अगर भाई हमें 5 करोड़ से ऊपर का जो भी काम है वो डायरेक्ट मेरे पास आए, स्टैंडिंग कमेटी की हमें नहीं बन पा रही है। हालांकि कोर्ट ने उसको अलाउड नहीं किया, वो मामला वहीं लटक गया। और इस तरह से स्टैंडिंग कमेटी ना बनने से हमारे को दिल्ली में जो एक एमसीडी का जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। एमसीडी का कोई भी बड़ा काम नहीं हो पा रहा है। ये आप अपने क्षेत्र में देख रहे होंगे कि कोई भी नया काम एमसीडी ने अब शुरू नहीं किया है। करीबन 1 साल से ऊपर जो एमसीडी को चलते हो गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि एमसीडी होते हुए भी दिल्ली में एमसीडी नहीं है, जबकि दिल्ली का जो मेन काम है वो एमसीडी के पास ही है। एमसीडी एक्ट के अनुसार दिल्ली को एमसीडी ही संभालती है पूरा, हर जो बेसिक नीड है वो एमसीडी ही पूरी करती है। लेकिन राजनीति के चलते और जो आम आदमी पार्टी का जो एक सिस्टम है उसकी वजह से ये एमसीडी बिल्कुल हमारी ख़त्म ही हो गई है। चुनाव भी हो लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, मेयर भी बना लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। अब ऐसे ही बात करते हैं हमारे दिल्ली के सीएम की, केजरीवाल साहब की। अब आज तक आपने शायद कोई ऐसा स्टेट या कोई ऐसा जगह नहीं देखी होगी जहां वो पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी उसका मुखिया ना हो। है बड़े आश्चर्य की बात। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत है, बहुमत से भी बहुमत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास सीएम नहीं है। क्योंकि सीएम क्यों नहीं है? क्योंकि सीएम जेल में है और सीएम साहब कहते हैं भाई मैं तो जेल से सरकार चलाऊंगा, जो कि कानून के बिल्कुल विपरीत है। हालांकि उन्होंने भी 5 दिन, जब उनको 5 दिन की उन्होंने परमिशन मांगी थी, अब भाई हमें 5 दिन वकीलों से मिलने की छूट दी जाए, जब उनको वो छूट भी नहीं मिली तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो जेल से सरकार कैसे चला सकते हैं। वो पब्लिक में, जनता में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं मैं जेल से सरकार चलाऊँगा, वो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो हमारे जो LGAB के सक्सेना जी, उन्होंने बोल दिया कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चल सकती, कि इसका मतलब कानून में कुछ ना कुछ बात ऐसी है कि जो दिल्ली के जो हमारी सीएम है वो जेल से सरकार नहीं चला सकते। लेकिन मैं मानता हूँ कि केजरीवाल जी की यहाँ एक छोटी क्या बहुत बड़ी एक जो जिम्मेदारी बनती थी, नैतिकता की जिम्मेदारी, वो पूरी नहीं कर रहे हैं। उनको नैतिकता दिखाते हुए और अपने आप को, भाई ठीक है उन्होंने घोटाला किया, करप्शन में जेल में अंदर गए हैं, अब तो हाई कोर्ट ने भी उनको बिल्कुल ही बोल दिया नहीं आप अंदर ही रहेंगे, आप अंदर ही ठीक है, आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको छूट दी जाए, आप कोई कानून से बड़े नहीं है। हाई कोर्ट की बड़ी सख्त टिप्पणी हुई है। इतनी टिप्पणी सख्त होने के बाद अब आम आदमी पार्टी में भी काफ़ी एक शोक का माहौल सा समझ ले, वो आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी उनमें निराशा है। तो अब केजरीवाल जी को इसमें जरा भी नैतिकता ये नहीं बची है कि अपने वो किसी भी विधायक को सीएम बना दे। किसी विधायक को सीएम बना देंगे तो दिल्ली की जो संवैधानिक व्यवस्था का संगठन है वो ख़त्म हो जाएगा। वो संकट खत्म होने से दिल्ली का जो भी काम है सुचारू रूप से होने लगेगा। क्योंकि जब तक कोई भी काम टेबल पे नहीं आएगा, कोई भी साइनिंग अथॉरिटी उसको साइन नहीं करेगी, कोई भी कैबिनेट उसको पास नहीं करेगी या सीएम साहब उसको अलाउ नहीं करेंगे, तो वो काम दिल्ली में कोई भी नहीं होगा। सबको पता है, क्योंकि ये काम जिनकी तरह चुटकी बजाते तो होंगे नहीं, ये तो भाई ये सिस्टम से ही होंगे। तो इस तरह से केजरीवाल जी को कोई ना कोई दिल्ली में सीएम बना देना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बनाना चाह रहे हैं। उनकी वैसी कोशिश ही रहे कि शायद वो अपनी घरवाली को, अपनी वाइफ को सीएम बना दे। उन्होंने उनकी ट्रेनिंग भी कराई काफ़ी, तो आपने बीच में देखा भी होगा, काफ़ी मीडिया में आ रही थी। लेकिन अभी जब से संजय सिंह बाहर आए हैं तब से वो शांत हो गई है। बाकी और भी जो इनके करीब 4 आदमियों का आम आदमी पार्टी को और भी नाम ईडी में आए हैं, तब से वो भी थोड़े शांत हो गए हैं। जैसे हमारी शालिनी, वो आतिशी मारलेनी है और सौरभ भारद्वाज है, और उनके जो अभी पीए को भी ईडी ने नोटिस किया, अरविंद कुमार को, वो भी काफ़ी उनके खास आदमी केजरीवाल जी के, और दुर्गेश पाठक जी है, उनको भी नोटिस किया है ईडी ने। तो इस तरह से देखे जाए तो आम आदमी पार्टी में एक काफ़ी एक आपस में एक संकट आ गया है, गुटबाजी सी दिखाई दे रही है कि कौन सीएम बनेगा। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि केजरीवाल जी को ये अपना गुटबाजी ख़त्म करके किसी को सीएम की अपने इस्तीफा देकर किसी को सीएम बनाना चाहिए। नहीं तो जब तक ये सीएम दिल्ली में नहीं बनेगा
दिल्ली की जो एक संवैधानिक स्थिति है वो ऐसे ही चरमराती रहेगी। हालांकि एलजी साहब ने अभी 3-4 दिन पहले चिट्ठी लिखी है गृह मंत्रालय को, अगर भाई दिल्ली में कोई भी वो जो मंत्री उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा है और कोई भी काम दिल्ली का सही ढंग से नहीं चल रहा है, आप गृह मंत्रालय देखिए इस पर क्या एक्शन लेता है। गृह मंत्रालय का उस पर अगला क्या एक्शन होगा, भाई वो राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं या कोई और अलग से कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करते हैं, ये तो अब आने वाले समय ही बताएगा कि दिल्ली के जो एक संवैधानिक जो संकट है उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। और आज के अंक में आपको ये कहानी या ये जो भी आपने कमेंट्स है कैसे लगे, इस पर आप ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।